हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी बुक्स। मैं हूं रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम लाइंड अप हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने रीजनिंग के क्लासेस रिज्यूम किए हैं। कंपाइलेशन करेंगे बेसिकली हम, ताकि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ। कंपाइलेशन आप सभी जानते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हमने चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया है। ओके, सो आज का जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर काउंटिंग, जिसका एक सवाल 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके क्वेश्चन हम आज के सेशन में सिर्फ 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो दैट जिन स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे जल्दी से करने हैं क्वेश्चंस, या वो बिल्कुल 1 2 3 4 5 ऐसी काउंटिंग करके निकालते हैं, उनके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। और ऑल्सो जिनको पता है उनका रिविजन हो जाएगा, है ना। बाकी जो पूरी कंपाइलेशन की PDF है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो @edubugz पे जाना है आपको, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल, स्क्वायर आपसे पूछा गया है। अब याद रखिएगा, आपसे स्क्वायर भी पूछ सकता है, वो ट्राइंगल भी पूछ सकता है और रेक्टेंगल भी पूछ सकता है। 2-3 साल पहले से अगर पीछे जाएंगे आप तो लाइंस भी कई बार काउंट करवाई है उसने, बट ये बहुत रेयर आता है। ये 3 में से कोई भी एक फिगर आपसे पूछी जा सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे स्क्वायर के बारे में। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक स्क्वायर को काफ़ी हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जितने हिस्से आपके डिवाइड कर दिए गए, एक तो वो और एक आपका बड़ा वाला, ठीक है। तो ये जो बन गया, तो टोटल यहाँ से 5। अगर यहाँ पे 4 पार्ट्स किए गए हैं तो 4, बेसिकली 4 पार्ट्स ही होते हैं इस प्रॉपर्टी में। तो 5 हिस्से आपको यहाँ पर मिल गए स्क्वायर के। तो आप जो ये बड़ा वाला देख रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, इस वाले स्क्वायर से आपको कितने स्क्वायर मिलने वाले? 5। एक ये है आपका, 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो टोटल 5 हो गए। 5 लार्ज वन, ठीक है, लार्ज वन। इसके बाद अब आप इसको ज़रा देखें, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, प्रॉपर्टी भी हमने देख ली, 5 आपके लार्ज वन हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये छोटा स्क्वायर जो है ये भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो आप कहेंगे यहाँ से भी 5 मिलेंगे, बट ये 5 तो मिलेंगे, लेकिन एक यहाँ से आपको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एक पूरा हिस्सा आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं जब आप 5 बड़े वाले स्क्वायर काउंट कर रहे थे। तो यहाँ बचे कितने? 1 2 3 4 यहाँ से बचे। सिमिलरली 1 2 3 4 यहाँ से बचेंगे। तो टोटल 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 8 स्मॉल, ठीक। अब यहाँ पर 8 5 13, अगर दोनों को हम सम कर दें तो कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन में वे है, बट एक और स्क्वायर है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, ठीक, जो बीच में है। तो ये आपका एक और स्क्वायर, इसको भी प्लस करेंगे तो टोटल 14 स्क्वायर आपके बनेंगे। तो बेसिकली आप पहले स्मॉल देखिए या लार्ज, उसके बाद कॉमन आपको काउंट करना है। आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। यहाँ भी आपसे स्क्वायर काउंट करने के लिए पूछा गया है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर एक जो तरीका है स्क्वायर काउंट करने का, वो तो ये है कि 1 बाय 1 आप कर लें। 1 2 3 4 5, 5 आपके स्मॉल है, ठीक है, 5 स्मॉल। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम इसमें देख लें तो 9 स्मॉल, ठीक है। तो ये टोटल दोनों स्मॉल मिलाकर कितना हो गया? 14। बट क्या 14 आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब कॉमन भी अगर आप देखोगे तो देखो, एक यहाँ से बना, एक यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, एक यहाँ से बना और एक आपका बना यहाँ से। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 4 बिग वन, तो टोटल 18। अब और एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये भी है बड़ा वाला, दैट इज 90। तो ये तो क्या हो गया आपका, +1 करके आपके 19 आ गए। लेकिन
इसको हम इतना टाइम तक काउंट करते रहेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा एग्जाम में। तो व्हाट वी विल डू 1 2 3, इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं, क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद एक एक रिड्यूस करते जाइए और ऐड करते जाइए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से कितना आएगा 9, यहाँ से +4 और यहाँ से 1, तो ये कितना हो गया 9 + 5 14। उसके बाद देखिए ये छोटे वाले आप काउंट कर ही सकते हैं कितने 5। तो ये आपकी ट्रिक है जो आपका टाइम सेव कर लेगी, ठीक है। तो ये 5, तो टोटल आपका 19, और वैसे हमने काउंट किया था तो भी 19 आया था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर ट्राइंगल आपसे पूछे हैं और कितने हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी काम कर रही है, जब भी किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल को डायगोनल मिलाकर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है या फिर सेंटर्स को मिलाकर उसके, तो आपने क्या करना है, जितने हिस्से कर दिए उतने हिस्से काउंट कर लीजिए सबसे पहली बात, और फिर इसका डबल कर लीजिए। ये फॉर्मूला कैसे आया है इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह की साधारण सी फिगर देखने को मिल गई तो हमने क्या करना है, सिंपली जितने हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया गया उसका डबल आपको करना है। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल वाली, अगर आप इसे बिल्कुल एकदम 1-2 स्टेप में ख़त्म करना चाहते हैं, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है जिसमें ट्राइंगल को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स का सम कर लेते हैं टू गेट द आंसर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। जैसे यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो टोटल आपके ट्राइंगल कितने बन गए 6। क्यों? क्योंकि हमने इन पार्ट्स का नंबरिंग की और उसका सम कर लिया। तो उसी तरीके से देखो ये वाला बेस देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ये ट्राइंगल बन रहा है और इसको वर्टेक्स से अगर आप देखोगे तो 1, ये पूरा जो पार्ट है आपका ये 1 हो गया, ठीक है, 2 और ये 3, तो इससे कितने मिल गए आपको 3 ट्राइंगल्स। उसी तरीके से मैं दूसरे कलर से एक बार बेस बना लेती हूँ। इस वाले बेस पर देखिए, ठीक है, दिस, और यही वर्टेक्स से एक इधर गया और एक इधर गया, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये कवर हो गया और ये पूरा ट्राइंगल कवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी टोटल कितने बनेंगे आपके 3, देखो 1 ये और 2 आपका ये वाला और 3 ये पूरा वाला, ठीक। तो 3, अब देखो बचा क्या था इन दोनों में, इन दोनों में भी बच गया था क्या, एक तो ये वाला पार्ट, सिर्फ येलो जितना मैंने किया है, ये स्मॉल पार्ट है, ये उसमें नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये इस वाले बेस पे आके ख़त्म हो रहा है। सिमिलरली एक ये वाला, ये इस वाली लाइन से नीचे बन रहा है, ठीक है, तो 2 ये बन गए आपके, तो 2 आपके हो गए ये, ठीक है। टोटल कितना हो गया 8, क्लियर। अच्छा अब ज़रा देखो, ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे हमने क्या गलती की, ये हमें 3 नहीं या 3 पार्ट किए तो 6 यहाँ मिलेंगे और 6 यहाँ पर मिलेंगे, तो 6 6 12 और 2 14, 14 आपके बन गए। 14 के बाद में अगर आप कॉमन ट्राइंगल देखना चाहते हैं तो देखिए मैं इसको कर देती हूँ ब्लैक से कवर, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है आपका, ठीक, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका पूरा बनेगा 1, ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक। तो ये आपका एक अकेला, ये कितना बनाएगा 50। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, बहुत आराम से समझाया मैंने, और इसको कई तरीके से कर सकते हो आप, इसको सिंपल कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए छोटे छोटे, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पर एक ये पूरा येलो लाइन, ठीक है, 7, एक ये 8, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 8, अब यही आपका इस वाले बेस से देखो, ठीक है, 9, ये आ गया आपका 10, इसी को आप यहाँ तक ले आएंगे तो ये 11 और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और आप देखिए ज़रा, ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला जो बेस था, ये आप देखिए
ये आपको 3 दे रहा है, तो 12 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके, +3 क्या कर देगा 15। तो मेनी वेज जो आपको जल्दी समझ में आ जाए उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, यहाँ पे ट्राइंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये बड़े वाले स्क्वायर में देखेंगे। तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको स्मॉल वाले में देखना है। तो यहाँ पर भी 8 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी आपके पास कितना आ जाएगा 16। टोटल मिलाकर कितना हो गया 32 ट्राइंगल्स। बहुत ही आसान सवाल था, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपसे ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है। देखिए बेस से आप देखें, इस वाले बेस से इस वर्टेक्स पर एक आपको पूरा ये मिल रहा है, ठीक है, ये वाला 1 ऊपर तक, उसके बाद 2, फिर ये 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। इस वाले बेस से भी देखिए 1 2 3, अगेन क्या हो गया 6। टोटल कितने हो गए 12। अब ज़रा देखिए, इसको मैं अरेज कर देती हूँ, सिर्फ इस हिस्से को देखिएगा। ये छोटे छोटे यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये कितना हो गया +3, यानी कि टोटल 15। इसके अलावा अगर कुछ कॉमन आप देखोगे तो कुछ कॉमन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। टोटल 15 ट्राइंगल हो गए। आई होप दिस इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। अब इसमें कई तरीके से आप कर सकते हो चीज़ों को, या तो भाई 1 2 3 4 5 कर लीजिए, या जब एक जैसी आकृति और बीच में से डिवाइडेड हो तो सिर्फ एक हिस्से के ट्राइंगल निकालिए और उसका डबल कर दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5, तो 5 फ्रॉम हियर एंड 5 फ्रॉम हियर, तो टोटल कितना हो गया 10। उसके बाद आप कॉमन देखिए, एक कॉमन ये है, एक इसका ऑपोजिट कॉमन, ठीक है, +2। अभी और बहुत सारे कॉमन बाकी हैं, ज़रा वेट करें। देखिए इन दोनों में एक कॉमन ये, ठीक है, ये येलो जो मैंने फिल कर दिया है, सो तो 2 यहाँ से मिल गए, ठीक है। आई होप दिस येलो कलर इज विजिबल टू यू, ठीक है। फिर भी मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर से कर देती हूँ, ओके। दिस इज 2। उसके बाद आप देखो ये वाला पार्ट 1 और ये इसका ऑपोजिट, 2 यहाँ से मिले तो 2 ही आपको यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल कितना हो गया 4। अब ज़रा इनका सम करिए, ये कितना हो गया 18। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पर कुछ और कॉमन नहीं है, तो टोटल यहाँ पर 18 ट्राइंगल आपके बन जाएंगे। दिस इज सिंपल एंड क्लियर। 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन में भी आप ज़रा देखिए, तो जो प्रॉपर्टी है जिसमें एक स्क्वायर को, या मतलब एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, एक चतुर्भुज आकृति क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसको? 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6। यहाँ से आपको 12 मिल जाएंगे। कैसे निकाला? टोटल हिस्सों का डबल कर दिया। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी कितना मिला 12। दोनों को मिलाकर कितना हो गया 24। 12 + 12। अब कॉमन देखना है आपको, तो देखिए एक बेस आपका ये कॉमन बनेगा, एक ट्राइंगल, एक बेस आपका ये कॉमन बनेगा, 2 ट्राइंगल, ठीक है। तो +2 हो गया, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मेरी लाइन बहुत सिमेट्री में नहीं है, बट ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। और एक आपका इस वाले बेस से बनेगा, क्लियर। तो टोटल आपके पास कितना हो जाता है 24 + 3 यानी कि 27। इसके अलावा एक और कॉमन है आकृति आपकी, एक नहीं 2 कॉमन है। देखिए ज़रा इससे देखते हैं, एक ये वाली और एक इसके ऑपोजिट वाली, क्लियर। तो यहाँ पर कितना बन गया +2 और आपने कर दिया तो 29। टोटल ट्राइंगल आपके कितने हो गए 29। यही आपको समझना है कि कॉमन जो आपके ट्राइंगल्स हैं या फिर स्क्वायर हैं, वो अगर आप मिस कर जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 9th क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। प्रॉपर्टी अगेन वही है, ठीक है। चतुर्भुज आकृति आपको दी गई है क्वाड्रिलेटरल, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, इसको 4 हिस्सों में भी नहीं लेते हो ना अगर आप, तो आप इसको
टोटल ऐसे हिस्से में काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डिवाइड तो किया ही है उन्होंने, ठीक है, सेंटर पार्ट से, बट दूसरे सेंटर तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ से कितना आ गया 12, यहाँ से भी 12 ही आएगा 1 2 3 4 5 6 12, पर ये 2 3 कॉमन है दोनों में, तो इसमें से आपको -2 करना पड़ेगा। 12 + 12 -2, कौन से वाले -2 करने हैं, ये दोनों, क्यों, क्योंकि डबल काउंट हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 22 ट्राइंगल आपके बनेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन अगर आपको दिख रहा है तो बताएं, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 22 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल वाली भी काम कर रही है और साथ ही के साथ ट्राइंगल वाली भी। कैसे, देखो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लगेगा 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ से कितना मिलने वाला है आपको 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कितना मिलेगा 12, तो 12 + 8, यहाँ से कितना मिलेगा 3, और ये 1 + 4, तो यहाँ से भी 4 हो जाएगा, यानी कि 8 और हो गया। तो 12 + 8 कितना हो गया आपका 12 + 16, तो दिस इज 28, ठीक है। 28 ऑप्शन में नहीं है, तो कॉमन तो होगा कुछ, तो बिल्कुल है कॉमन। देखिए ये कॉमन बन रहे हैं आपके, एक तो इस वाले आप ट्राइंगल में देखें, ओह सॉरी स्क्वायर में, ठीक है, तो ये दो बन गए, ग्रीन वाले जो मैंने दिखाए इस वाले में से, उसी तरीके से इसके ऑपोजिट भी बनेंगे, ठीक है। तो 4 आपके यहाँ से बन गए, ठीक है, कॉमन। उसके बाद ये जो आपका बीच में बड़ा वाला बेस है, यहाँ से आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, 2 आपके यहाँ हो गए, तो 8 6 14, यानी कि 34 ट्राइंगल आपके यहाँ पर बनेंगे। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, और आपका करेक्ट पार्ट 8। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर मूव करेंगे। ये सवाल थोड़ा उलझाने वाला है, बट कोई बात नहीं, उलझी हुई चीज़ों को सुलझाएंगे आज हम बैठ के। यहाँ इस पार्ट को देखिए 1 2 3 4, दिस विल गिव यू 8। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्वाड्रिलेटरल और डायगोनली डिवाइड किया गया हो मिलाकर, या फिर उनकी जो लाइन्स हैं उनके सेंटर पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, तो 8 यहाँ से मिल गया, 4 यहाँ से मिलेगा, कैसे, इस वाली आकृति से 3 और इससे 1। इसी तरीके से यहाँ से आपको कितना मिलेगा 4, और यहाँ से मिलेगा 8, ठीक। अब ये तो हमने बात कर ली इंडिविजुअल की, तो 8 + 4 कितना हुआ आपका 12, बट क्या इसमें कॉमन है, बिल्कुल है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर +1। अगर सिर्फ आप देखो 3 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट में 13 ट्राइंगल है, अब ये वाली प्रॉपर्टी 3 देगी 4 5, क्लियर। यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं 5। अच्छा, इसके अब क्या कॉमन इसमें मिल सकता है कुछ, ओके लेट्स सी, 1 2 3 4 5, नहीं कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए 8 और 4 कितने हो गए 12, और उसके बाद एक और आपका कॉमन यहाँ पर मिल गया, तो 13 आपके यहाँ से हो गए, 13 और 19 26, 26 + 5 कितना हो जाएगा 31। क्या कुछ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आंसर आपको 31 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन। ऑलराइट, सो यहाँ पर यही आपकी क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 विल गिव यू व्हाट 16। 3 यहाँ से मिलेंगे और 3 मिलेंगे आपको यहाँ से, यानी कि टोटल 6। उसके बाद ये वाला जो पूरा पार्ट है, एक इस बेस से ट्राइंगल मिलेगा और एक इस बेस से मिलेगा, तो 2। सिमिलरली आपको यहाँ से भी 2 ही मिलेंगे, ठीक है। 2 उधर से 2 उधर से, टोटल 4। आप ज़रा कॉमन पर नज़र डालते हैं, तो कॉमन ट्राइंगल आपके जो बन रहे हैं, देखिए एक तो इस बेस से आप देखिए ज़रा, ये आपका बना, ठीक, और इस बेस से देखेंगे तो ये बना, तो 2 तो आपके ये हो गए, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा कुछ कॉमन है, ये हम काउंट कर ही चुके हैं, ओके। और कुछ कॉमन बनता है, तो टोटल कितने बन गए यहाँ पर, नहीं बन रहा है, 6 और 6 12, 16 + 12, दिस इज 28, बट 28 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और कॉमन बन रहा है।
तो यस, लेट्स सी विच वन इज़ कॉमन। देखो, अगर आप इस बेस को देखेंगे और यहाँ तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या मिस किया। ठीक है, ये एक, और इसी तरीके से इस बेस को देखेंगे तो ये वाला पूरा। तो टोटल यहाँ पर 2 और हैं, आंसर आ जाएगा आपका 30। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर इस तरह का सवाल मैं पहले करा चुकी हूँ, तो एक बार कमेंट सेक्शन में खुद से सॉल्व करिएगा और आंसर लिखिएगा, बाकी मैं सोल्यूशन इसका कराती ही हूँ अभी। ठीक है, प्रॉपर्टी अगेन आपकी कितने हिस्सों में डिवाइड है, तो पूछे आपसे ट्राइंगल ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 दैट इज 16। ठीक है, अच्छा इसके पास ज़रा देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर भी तो ये वाला जो पार्ट है जो 2 हमने काउंट किया, इसमें ऑलरेडी 2 है, उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 और है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर +4। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से, तो अगेन +4, तो ये 24 हो गए। ओके, नाउ 1 2 3 4 आपके यहाँ से मिले 28। क्या कुछ और कॉमन बचता है इसमें, ज़रा देखो, तो कुछ और कॉमन आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा कॉमन है, देखो क्या कॉमन है, इन दोनों फिगर्स में एक ऐसे मिला और एक ऐसे मिला, 2 और एक ये वाला कॉमन और एक ये वाला कॉमन। ठीक है, तो टोटल 4 कॉमन हो रहे हैं, यानी कि 32 ट्राइंगल्स, ये आपका आंसर आएगा। तो 28 भी यहाँ पर दिया है, गलती आपसे यहाँ पर भी हो सकती थी। ठीक है, 14 क्वेश्चन पर नज़र डालिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल, इससे ज़्यादा बेसिक सवाल नहीं पूछा जा सकता। वही ट्राइंगल को वर्टेक्स से डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 जितने भी पार्ट हो, नो मैटर 4 5 6, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4, ये वाले बेस से कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10। तो इस वाले बेस से भी कितने मिलेंगे 10, और इस वाले बेस से भी 10, तो दोनों बेस से फिर 10 10 हो गए, तो टोटल कितने मिले 30। क्या कुछ कॉमन है? कॉमन नहीं हो सकता, बिकॉज बेस ही आपस में कॉमन हो गए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल। 1 2 3 4 टोटल कितने हैं ट्राइंगल 8, 8 कितने इधर, तो 8 + 8 क्या हो जाएगा 16। इसके बाद ज़रा कॉमन देखिए, देखो ओके, तो येलो कलर नीड नॉट टू बी यूज्ड, एक कॉमन आपका बनेगा ये, ठीक है, सिमिलरली एक बनेगा ये, 2 कॉमन और एक आपका ये नीचे वाला। ठीक है, दिस वन, ये एक है, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे ट्राइंगल 90। आंसर क्या आएगा बी, सिंपल। बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। देखो एक और आ गया, यहाँ से कितने मिलेंगे टोटल 8, यहाँ से भी टोटल 8 और यहाँ से भी टोटल 8। ओके, फॉर द न्यू वन फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है 4, तो 4 × 2 आपने करना है, दैट विल कम टू 8। ठीक है, और इसी तरह से 8 आपको यहाँ मिलेगा और 8 आपको यहाँ, तो 8 + 8 + 8 या 8 × 3 कर सकते थे सीधा सीधा। 24 कॉमन देखिए, एक ये कॉमन, एक ये वाला कॉमन, 2 नीचे आएंगे तो 2 ही ऊपर आपके बनेंगे, 2 ऊपर कॉमन। ठीक है, टोटल कितना है 4, आंसर क्या आ गया 28, ये आ रहा ऑप्शन नंबर बी। 17th क्वेश्चन, यहाँ पर 1 2 3 4, तो टोटल कितना बनेगा 4 × 2 दैट विल गिव यू 8। सिमिलरली 1 2 3 4, आंसर आएगा 4 × 2 दैट इज 8। ठीक है, यहाँ कितना बनेगा 1 2 यानी कि 3, तो यहाँ पर 8 + 8 16 + 3 कितना हुआ 19। अब देखिए एक ये कॉमन और एक ये वाला कॉमन, तो टोटल 2 कॉमन यहाँ पर बन रहे हैं ट्राइंगल।
इन दोनों में कोई कॉमन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर 21 ट्राइंगल आपके टोटल बन जाएंगे। क्लियर? 18th क्वेश्चन। अभी देखो यही सवाल था, सेम टू सेम। फर्क क्या था कि यहाँ पर इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और यहाँ पर नहीं किया गया। तो 1 2 3 4 8 यहाँ से मिला, 8 यहाँ से मिलेगा 16 और यहाँ से कितना मिलेगा 3, ठीक है, और एक ये आपका अकेला, तो ये कितने हुए टोटल 20, ठीक है। बट यहाँ पर और कॉमन भी है, क्या? देखो एक कॉमन आपका ये है, एक कॉमन आपका ये है, ओके। अच्छा ये तो दो कॉमन आपके ये हो गए, तो ये हो गया आपका 22, पर नीचे वाला जो ट्राइंगल है उससे भी कॉमन मिल रहे हैं। यहाँ से देखो 1 और एक इसके ऑपोजिट 2, तो दो कॉमन और बनेंगे, तो टोटल आंसर आएगा 24, ऑप्शन नंबर 50। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 19 क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, बेस है, सिर्फ वर्टेक्स एक ही डिवीजन की गई है वर्टेक्स से, ठीक है, बस बेस अलग हो गए। तो कितने बेस है, बेस काउंट कर लीजिए 1 2 3, एक बेस से 3 ट्राइंगल, तो 3 बेस से कितने हो जाएंगे 9, 1 2 3, यहाँ भी ऐसे ही बनेगा 3:3 कितना हो जाएगा 9, दोनों को मिलाकर 18। क्या कॉमन है इनमें? कुछ नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20th क्वेश्चन, अगेन वही देखो, एक बेस ये है, 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, एक बेस ये है, 3 ट्राइंगल, और 3 आपके नीचे की तरफ बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए 9, 1 2 3 4, ये कितना हो गया 4, टोटल कितना हुआ 30। बट अभी कॉमन बचा है इसमें, ये जो पूरा एक वर्टेक्स है, ठीक है, इससे एक ही ट्राइंगल बनेगा और एक ये बनेगा, तीनों को मिला के तो ये बनेंगे आपके टोटल 15 ट्राइंगल्स। आई होप दिस इज क्लियर, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। सो पहले कुछ 2-3 सवाल स्लो मोशन में इसलिए कराए गए थे ताकि प्रॉपर्टीज आप रिवाइज कर ले। अब हम फास्ट स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि देखो दो ही प्रॉपर्टी चल रही है, एक क्वाड्रिलेटरल वाली और एक ट्राइंगल वाली, तो ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए फिर से ट्राइंगल 1 2 3 4, कितने ट्राइंगल हो जाएंगे 4:2, दैट इज 8। यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आया 12। क्या कुछ कॉमन है बाहर वाले ट्राइंगल्स को मिला के? और नहीं, नो। क्यों? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट, लाइन के सेंटर पॉइंट से डिवाइड किया गया है, तो टोटल यहाँ आंसर जो आएगा वो आएगा 12। क्लियर? नेक्स्ट देखो फिर वही सिंपल सवाल, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से टोटल कितने मिलेंगे 16, 8 × 2 दैट इज 16, यहाँ से कितना मिलेगा 3, तो ये तो हो गए आपके अलग अलग। ओके, सो दिस इज जस्ट अ मिनट, 16 + 3 करना था, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे थे, 16 + 3 19। अब ज़रा कॉमन पे नज़र डालिए, कॉमन ट्राइंगल क्या बनेगा, देखो एक आया ये और एक आया ये, इसके अलावा कोई कॉमन ट्राइंगल नहीं है, 2 हो जाएगा, 21 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? 23rd क्वेश्चन देखिए, इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, ट्राइंगल पूछा है, तो देखो इस वाले कॉलम का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ से ट्राइंगल बनेंगे ही नहीं, इसे हमने कर दिया एलिमिनेट। इसको बस तब करेंगे जब हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 1 2, ठीक है, 3 4 5 और एक ये वाला कितना हो गया 6, यहाँ पर कितने मिलेंगे टोटल 8, तो 6 + 8 कितना हुआ 14। अब ज़रा देखिए इससे करिए, यहाँ से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ +2, तो टोटल कितना हो गया 16। क्या कुछ और बचता है यहाँ पर? ज़रा देखो, यस, क्या देखो ये एक ट्राइंगल और यहाँ कॉमन है, यहाँ से देखेंगे अगर आप तो, ठीक है, तो +1 मिलाकर कितना हो गया 17, तो टोटल 17 ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ओके, इसमें हम क्या करेंगे, मैंने कहा था एक जैसी आकृति दिख रही हो और बीच में से उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट का निकाल लिया आप 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 4, ठीक है, और ये आपका 5 ये हो गए,
एक आपका हो गया ये 6, ठीक, एक ये हो गया आपका 7। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ कॉमन है? यस, ये आपका 8 और ये आपका 9। तो 9 से इधर किया आपने अगर, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाता है? 18। अब ज़रा कॉमन देखिए इसमें, ये हुआ 19, 20 और एक इस वाले से इधर की तरफ 21, ठीक है। क्या कुछ और कॉमन है? नहीं। अब देखो इससे क्या है ना, अभी भी आंसर आना कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो इसके लिए हम इजी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? देखो इस हिस्से को यहाँ से देखो 1 2 3 4, टोटल कितना है? 1 + 2 + 3 + 4, कितने आ गए यहाँ पर? 10। यहाँ से कितने दे रहा है? 3, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखो 1 और 2, ठीक, तो ये आ गए 2। उसके बाद ज़रा देखो, ये कॉमन बन गया एक, और एक कॉमन आपका बन गया ये, तो +2 और कर दिया गया, तो यहाँ पर कितने हो गए? ये 17। क्लियर? अब ज़रा देखो, एक आया आपका 18, 19, ठीक है, 20 और ये 21, तो 4 और आ गए यहाँ पर, ये हो गए 21। इसके अलावा यस, देखो अब इस वाले बेस से देखो 1 2 और ये पूरा 3, तो कितना आ जाएगा? 24। क्या किया मैंने, ज़रा यहाँ पर ध्यान देना, ये लास्ट में जो हमने देखा है वो इस बेस से ऊपर की तरफ जो ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है इसको काउंट किया है। यहाँ से 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए वो 21 + 3 मिलाकर आपका कितना हो गया? 24। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया और मोस्टली स्टूडेंट ने नहीं किया होगा। इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ से 8, 3 और 1 दोनों मिलाकर 4, तो 8 + 4 कितना है? 12, बट एक कॉमन भी है यहाँ पर, ठीक है, तो टोटल +1 करके कितना हो गया? 30। इस पार्ट में देखिए, यहाँ से 3 और एक 4, ठीक है, 5 और ये 6। उसके बाद इसको देखो ज़रा, ठीक है, ये कितना हो गया? 7। यहाँ से कितने बनेंगे? 7। उसके बाद यहाँ से 1 2 3, यहाँ से कितना आ गया? 3, तो ये 23 टोटल यहाँ से बनेंगे। अब ज़रा इसमें कॉमन ढूंढने की बारी है, क्योंकि कॉमन ढूंढना है तो अभी इसको मैं यहाँ से इरेज करूँगी। देखो कैसे ढूंढेंगे कॉमन, इन दोनों में चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखो एक कॉमन तो आपका बनेगा ये वाला, ठीक है, दिस वन। इसी में एक इस वाले बेस से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, 2 हो गए। अब यहाँ से देखिए 3, ठीक है, ऊपर की तरफ एक ये 4, एक ये 5, एक ये पूरा आपका 6, ठीक है, टोटल 6 तो ये हो गए। इसके अलावा और कुछ कॉमन है इसमें? ओके, हाँ, अब देखो 6 यहाँ तक बना, इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ भी ये तो है, देखो कौन सा वाला? ये यहाँ से नीचे की तरफ बनेगा ये। फिर से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन से बन रहे हैं? 6 और ये 7, तो ऊपर 7 कॉमन है, 23 हमारे पास पहले ही आ चुके थे, तो टोटल हो गया 30। नीचे क्या क्या कॉमन है? एक ये कॉमन है, ठीक है, 1, ठीक, उसके बाद ये 2 और ये आपका यहाँ तक पूरा हो, ठीक है, दिस इज 3, तो ये कितना हो गया? 30 + 3 यानी कि 34। अब क्या कुछ और कॉमन है? तो बिल्कुल है, ये वाला ट्राइंगल हमने नहीं काउंट किया अभी,
तो ये कितना हो जाएगा 34 + 1 यानी कि 35। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। 26 क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 2 3 4 टोटल कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10। 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे, यानी कि 16। क्या कुछ कॉमन ट्राइंगल बनेंगे इन सबको मिलाकर? नहीं। आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ स्क्वायर पूछा है तो इस स्मॉल स्क्वायर से आपको टोटल कितने मिलेंगे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला टोटल मिलेंगे 5। ठीक है, 5 स्मॉल ठीक है, और 5 आपको इससे मिलेंगे 5 बिग। तो टोटल कितने हुए? कॉमन तो क्या ही बनेगा इसमें, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे स्क्वायर पूछा है अगेन। तो देखिए एक स्क्वायर तो ये हो गया, ठीक है, 5 यहाँ से मिलेंगे, एक और 4 ये छोटे छोटे हिस्से, ठीक है, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5 और एक हमने ऑलरेडी काउंट किया हुआ था 1 और एक आपका ये, तो टोटल कितना हो गया 7। आंसर क्या आ गया? सी। 29 क्वेश्चन। एक ही प्रॉपर्टी है, बस बेस काउंट कर लो आप। 1 2 3 4 और एक स्मॉल 5। ठीक है, और इसी से एक ये बन रहा है 6, तो टोटल 6 बेस, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। क्यों? क्योंकि एक बेस से आपको 3 ट्राइंगल मिलते हैं 18। और उसके बाद आप देखिए कॉमन क्या है, ये कॉमन 18 के बाद 19 और ये 20। ठीक है, सो 20 ट्राइंगल यहाँ पर आपके बन रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। 30 क्वेश्चन, बस इतने ही सवाल करेंगे। बाकी आपके पास PDF है अच्छी खासी, यही 2-3 प्रॉपर्टीज लगेंगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। इससे अलग अगर कोई पेपर में आता है तो उसको मत छूइएगा, टच भी मत कीजिएगा, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये पता कर पाएँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर सिंपली समझ में आता है क्वेश्चन एग्जाम में तो अटैम्प्ट करिए, सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से कितना मिलेगा 4:2 दैट इज 8। ट्राइंगल पूछा है, यहाँ से 3, ठीक है, और एक ये 1, तो टोटल कितना हो गया 4। तो 8 + 4 कितने हो गए 12। ठीक है, और एक आपका ये है 13। ओके, आई एम सॉरी 15 क्वेश्चन पर 35 पर पहुँच गए। ठीक है, एक ये बन गया आपका कॉमन जिसे कहते हैं, तो +1 दैट इज 30। इसके अलावा कोई ट्राइंगल बन रहा है? नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो PDF जो है आपकी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल क्विज चल रहे हैं, आपके ग्रुप पर ज्वाइन करिए, @edubuzz के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, 6 बजे सुबह हमारी प्लानिंग थी, पर पोल के अकॉर्डिंग ज़्यादा वोट 7 o'clock को आए हैं। तो आपका जो क्लास है, चाहे वो लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डिंग सेशन, वो आपको सुबह 7 बजे मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, सो एक फिक्स टाइम कर दिया है। मैं कुछ ही क्वेश्चन कराया करूँगी कंपाइलेशन के, बट PDF आपको पूरी मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो ये रिविजन सेशन है, बिल्कुल स्क्रैच से हम नहीं कर रहे हैं। मैं यही उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल टू यू। शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।